हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके फेवरेट चैनल केडी सिंह नारायण पावर्ड बाय आकाश इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, आज आपका T20 टेस्ट नंबर 3 था और जिसका बायोलॉजी का टॉपिक था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बच्चा, चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन याद करने में मुश्किलात होती हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चंस अगर मॉर्फोलॉजी के पूछे जाएं और आपको थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजी याद हो या पूरा मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ना याद हो तब भी आप क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम। अब इस क्वेश्चन से सीखिए बेटा, अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम में एरियल मॉडिफिकेशन होता था, सब एरियल मॉडिफिकेशन होता था और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता था। अगर हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो एक ऑप्शन होगा जिसमें सारे अंडरग्राउंड दिया होगा और बाकी 3 ऑप्शन में कहीं ना कहीं एरियल या सब एरियल दिया होगा। तो चलिए एलिमिनेशन रूल से करते हैं। तो अगर आप देखिए तो बेटा यहाँ पे यूफॉर्बिया दिख रहा होगा, ये एरियल मॉडिफिकेशन होता है। अगर आपको याद हो, अपुंसिया और यूफॉर्बिया ये फिल्लोक्लैड के एग्जाम्पल हैं। सॉरी, ये फिल्लोक्लैड के एग्जाम्पल हैं। फिल्लोक्लैड में अगर सिलेंड्रिकल होगा तो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, यूफॉर्बिया। और बेटा अगर फ्लैटेंड होगा तो क्या हो जाएगा, अपुंसिया यानी कि कैक्टस। इसमें स्टेम चपटे चपटे हो जाते हैं, ग्रीन लीफ जैसा फोटोसिंथेटिक होता है और लीफ किस में बदल जाता है, स्पाइन में। तो एरियल हुआ इसलिए आपका हट गया। यहाँ पे देखिए क्या दिया, अपुंसिया, ये भी एरियल है, फिल्लोक्लैड। और साथ ही साथ सिट्रस और बोगेनवेलिया जिसमें स्टेम थॉर्न पाया जाता है, एक्सिलरी बड किस में बदल जाता है, थॉर्न में, प्रोडक्शन के लिए। ककम्बर, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स, कुकरबिट्स, बिटर गॉड्स, ये सब बेटा एग्जाम्पल थे आपके स्टेम टेंड्रिल के। तो देखिए आपको यहां से एक आइडिया लग गया कि एक तो इस क्वेश्चन करने से आपके स्टेम के सारे मॉडिफिकेशन याद हो जाएंगे। दूसरा, क्वेश्चन में आप देखिए 3 ऑप्शन में कहीं ना कहीं एरियल दिखा था, तो आंसर क्या निकल के आया आपका, सेकंड, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जामिनकन एंड कोलोकेसिया। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक ये बेटा राइजोम के एग्जाम्पल होते हैं। जामिनकन, कोलोकेसिया ये कॉर्म की कैटेगरी में आते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी नहीं लिखती है, ठीक है। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। Each stamen which represent the male reproductive organ consist of a stalk or a filament and an anther। तो भैया स्टेमन की बात करते हैं तो एंड्रोसियम का पार्ट होता है और इसमें स्टॉक होता है जो स्टेराइल होता है, जिसको बोलते हैं फिलामेंट, और होता है एंथर। नॉट करेक्ट पूछा है, ये ट्रू है तो आंसर में नहीं आएगा। एन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी डाइसेक्टेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स ऑफ एनी प्लेन, बिल्कुल सही है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, और किसी भी रेडियल प्लेन में अगर 2 बराबर भागों में बढ़ता है तो एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन एक खाली वर्टिकल प्लेन में बटे और लेफ्ट और राइट में बटे तो इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। और सिंबलाइज फॉर्म में हम लोग क्या यूज करते हैं, परसेंटेज, और यहाँ पे यूज करते हैं प्लस जैसा सिंबल। और किसी भी प्लेन में ना बटे तो उसको हम लोग बोलते थे एसिमेट्रिकल, एग्जाम्पल था कैना। ज्यादातर आपके एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, पी बिन गुलमोहर कैसिया ये था जाइगोमॉर्फिक। सुपीरियर ओवरी यानी आपके सब कुछ गायनीसियम के नीचे पाया जाएगा, यानी हाइपोगाइनस कंडीशन, और मोस्ट कॉमन होता है सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस कंडीशन, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। अगर स्टेमन अटैच हो पेटल से तो इसको बोलते हैं इपीपेटैलस। तो इसलिए बेटा आपका डी वाला गलत हो जाएगा। इपीफिलस जब स्टेमन अटैच होता है पेरियंथ, और जब कैलिस करोला डिस्टिंक्ट नहीं होता उसको बोलते हैं पेरियंथ।
पेरियंथ की यूनिट को बोलते हैं टीपल। इसका एक नाम और रख सकते हैं इपीफिलस, साथ ही साथ इपीटिपेलस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि इपीटिपेलस एग्जाम्पल कहां कहां मिलेगा। अगर फैमिली वाइज देखा जाए तो बेटा ये सोलेनेसी में मिल सकता है, और एडिशनल फैमिली में आपका जो मालवेसी आता है वहां पे भी मिल सकता है। और यहाँ पे फैमिली वाइज देखा जाए तो इपीफिलस मिलता है लिलिएसी में। पेरियंथ की कंडीशन यानी जब कैलिस करोला डिस्टिंक्ट ना हो, ये पाया जाता है लिलिएसी में, और साथ ही साथ पाया जाता है आपका पोएसी यानी ग्रैमनी की फैमिली में। और खास बात है दोनों बेटा मोनोकॉट की फैमिली होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिला होगा। चलिए आंसर हो गया आपका डी नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कैलिक्स। तो कैलिक्स करोला ये एसेसरी वर्ल होते हैं और एंडोस्पर्म ऑर्गेनिज्म नेसेसरी होते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट एंड इसकी यूनिट को बोलते हैं सेपल। ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बड कंडीशन में। कैलिक्स में बी फ्यूज्ड, गैमोसिपेलस, ये फ्यूज्ड होना चाहिए तो फ्री कर दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। और जब फ्री होते हैं तो पॉलीसिपेलस। तो वैसे भी आपका आंसर 2 ही हो सकता था, सी अपने आप गलत होता, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करते हैं बेटा। बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। तो पहले यहां तो आपको समझना चाहिए बर्ड्स कंपाउंड लीफ के लीफलेट पे नहीं पाया जाता है, बर्थ पाया जाता है बेटा आपका सिंपल लीफ के एक्सिस पे। तो चलिए एक बनाते हैं जिससे आपको एक आइडिया लगे। ये मान लीजिए हमने स्टेम बनाया और ये बना लिया लीफ, ये इसके एक्सिस पे हो गया बर्ड। अब देखिए पावर देखिए इसका, ये रहा सिंपल लीफ, ये हो गया स्टेम। अब जरा ध्यान से देखिए कि हम पहचानेंगे कैसे कि सिंपल है कि कंपाउंड। अगर एक सिंपल लीफ में कटाव हो, इंसीजन हो, लेकिन मिडरिप तक ना हो, तब भी ये एक ही लीफ कहलाएगी और इसके एक्सिस पे बड मिलेगा। अब देखिए इसी से मैं कंपाउंड लीफ बताता हूं जैसे आपको पहचानने में आसानी हो। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सेम रहा, ये बड भी रहा, लेकिन बेटा अब यहां पे क्या हुआ, ये जो मिडरिप था इसमें जो आपका लीफ लेमाइना था वो कट के छोटे छोटे यूनिट में बदल गया। तो इनको क्या बोला गया, लीफलेट। पुराना जो मिडरिप था इसको बोला गया रैकिस। तो समझने का सिंपल सा तरीका है, अगर आप कोई भी पत्ती देखें, जैसे नीम का देखिए, तो वहां पे देखेंगे जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उसके एक्सिस पे बड नहीं होता, लेकिन जो ये पत्तियों का झुंड होता है उसका जो डंठल होता है उसके एक्सिस पे बड मिलेगा। तो याद रखिएगा, समझ में आ जाएगा ये सिंपल लीफ नहीं है, क्या है, कंपाउंड लीफ है। अच्छा, अगर ये कंपाउंड में एक कॉमन एक्सिस रैकिस पे लगा हो, जिसको बोलते हैं पिन्नेट कंपाउंड। ये लाइन आपको याद होना चाहिए, पिन्नेट कैसे बनता है। अगर हमको पामेट बनाना होगा तो सिंपल सा, देखिए कुछ नहीं करना है, अभी बड है और यहां पे देखिए कि एक कॉमन पॉइंट से हथेली नुमा पत्तियां डिवाइड हो जाएंगी। यहां पे कॉमन पॉइंट वर्ड आएगा, ये हो जाएगा पामेट। यहां का एग्जांपल होता है नीम। और ये पामेट का एग्जांपल आपको बताना होगा कमेंट्स में, ठीक है। एल्स्टोनिया मत बता देना, वो वर्ल्ड फिलोटैक्सी होती, सिंपल लीफ एक नोड पे, जब एक से दो से एक नोड पे एक लीफ हो तो अल्टरनोड, एक नोड पे अगर 2 लीफ हो अपोजिट डायरेक्शन में तो अपोजिट बोलते हैं, और एक नोड पे 2 से ज़्यादा लीफ पाया जाए तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड, वो होता है एल्स्टोनिया, ठीक है ना। चलिए,
तो भैया कह रहे हैं बर्ड्स प्रेजेंट होता है एक्सिल ऑफ लीफलेट, ये गलत हो जाएगा। ये लीफलेट के एक्सिस पे नहीं होता है, उस एक्सिस की ब्रांच जो स्टेम से जुड़ती है उस पे पाया जाता है। पल्वाइनस लीफ बेस पाया जाता है सम लेगुमिनस प्लांट, बिल्कुल सही है। तो पहला गलत हो गया और दूसरा सही। चलिए देखते हैं कहाँ पे दूसरा सही है और पहला गलत। तो पहला सही गलत हो गया, पहला सही हट जाएगा और दूसरा गलत, यानी दूसरा सही लिखा इसलिए आपका पहला गलत दूसरा सही। तो देखिए दूसरा सही इस पे लिखा हुआ था और पहला गलत लिखा हुआ था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा पहला गलत लिखा है, हालांकि होने को ये भी हो सकता था और भी पढ़ना होगा। एस्टोनिया में वर्ल्ड फिलोटैक्सी पाई जाती है और यहाँ पे लिख रहा है पिटियोल एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। देखिए जरा ये जो लाइन लिखी है कि पिटियोल एक्सपेंड हो जाता है और लीफ नुमा हो जाता है और मेन लीफ फॉल ऑफ गिर जाती है, ये एग्जाम्पल होता है बेटा फिलोड का और ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। ठीक है, अपोजिट फिलोटैक्सी गुआवा ऑसिमम एंड कैलोट्रोपिस, फार्मूला याद कर लीजिए गोकल। तो बेटा दूसरा और चौथा सही हो गया और पहला तीसरा गलत हो गया, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। दो ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि कैसे पहचानना है कि सिंपल लीफ है कि कंपाउंड लीफ है। कॉमन एक्सिस और कॉमन पॉइंट से क्या डिफरेंस निकल के आएगा। कॉमन पॉइंट तो भैया पामेट, कॉमन एक्सिस रैकिस पे लगा है तो पिनेट। अब जरा देखिए मॉडिफिकेशन अगर देखना है एक्सिलरी बर्ड का, तो ये एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड हो जाती है और मॉडिफाइड के एक धागा नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते टेंड्रिल, तो स्टेम टेंड्रिल में आता है। और अगर ये मॉडिफाइड होके एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाएगी थॉर्न, तो स्टेम थॉर्न सिट्रस एंड बॉगलमेलिया, टेंड्रिल हो जाएगा बेटा आपका बिटर गॉड, ग्रेप वाइन्स एंड कुकरबिट्स में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कैलिक्स एंड करोला और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, कैलिक्स एंड करोला एसेसरी वर्ल होते हैं जबकि एंड्रोसियम और ऑर्गेनिसियम नेसेसरी वर्ल होते हैं। एंड्रोसियम में मेल गैमेट और ऑर्गेनिसियम में फीमेल गैमेट। तो पहला गलत हो जाएगा और पूछा नॉट करेक्ट, तो देखिए 1 2 ही ऑप्शन में है तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन। तो भाई एनी रेडियल प्लेन आएगा तो किसी भी प्लेन में, चाहे ऊपर चाहे नीचे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा ये एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएगा। और अगर ओनली 1 रेडियल प्लेन बोला जाए वो भी वर्टिकल, 2 लाइन बनता है जाइगोमॉर्फिक में, ओनली 1 रेडियल प्लेन वो भी कौन सा वर्टिकल रेडियल प्लेन, तो हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक। इसलिए आपका सेकंड गलत हो गया। तो पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया और पहले के साथ दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में गलत है जो कि फर्स्ट में है। तो आंसर आपको तो मिल गया। फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट, इसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, ये तो ट्रू फ्रूट का एग्जांपल होता है बेटा। और ट्रू फ्रूट में भी, ट्रू फ्रूट बोलना आपको कंफ्यूज कर जाएगा, सिंपल से बोलिए कि पार्थिनोकार्पिक मतलब होता है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन जैसे बनाना। और अगर ओवरी से बनता है सिर्फ और सिर्फ तो ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ओवरी के साथ साथ और भी पार्ट इन्वॉल्व हो तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। इन लेग्यूम्स सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक, ये सही है। और रेडिकल बेटा आपका रूट बनाता है, तो 5वां और 6ठा सही है, बाकी पहला दूसरा तीसरा चौथा गलत है। और बेटा ध्यान रखिएगा कि आप इतना 1 से लेकर 6 पढ़ने में कितना समय लगेगा आपको। तो क्वेश्चंस जब ऐसे स्टेटमेंट वाले दिए हों तो इन क्वेश्चंस के स्टेटमेंट पढ़ने से ज़्यादा फोकस होना चाहिए इनके ऑप्शंस पे। कभी कभी एग्जामिनर इतना आसान ऑप्शन बनाया रहता है जिसे पहला पढ़िए गलत हुआ और एक ही ऑप्शन में पहला होगा, तो हो सकता है आंसर आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पे आपको बहुत सजग और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। गायनीसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर फ्लोरल पार्ट रिम या थैलमस जो होता है उसके सारे चारों तरफ ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, तो ये पेरीगाइनस कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा। हाइपोगाइनी में कहेगा बिलो द ओवरी और एपीगाइनस में होगा एबव। और थैलमस के लिए क्या वर्ड यूज होगा कि थैलमस
ओवरी को इंक्लोज करके फ्यूज्ड हो जाएगी। एपिगाइनी में थैलमस इंक्लोजेस द ओवरी एंड गेट फ्यूज्ड, ये टर्म आएगा, फिर अदर पार्ट वहां से निकलेंगे। एपिगाइनी, एपिगाइनी बोलो इंफीरियर हो गया, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ओवरीज हाफ इंफीरियर होता है, और एग्जांपल है प्लम रोज एंड पीच। ज्यादातर कंडीशन हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी वाले होते हैं। ये पेरीगाइनी के बारे में लिखा था, याद रखिएगा, फिगर भी आ चुका है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। इट इज पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। तो भैया लीव्स के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी में अगर एक नोड पे एक लीफ हो अल्टरनेट मैनर में, एक लेफ्ट राइट ऐसे, तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी होता है। अल्टरनेट होता है चाइना रोज, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड में। अगर एक नोड पे दो लीफ हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अपोजिट फिलोटैक्सी होता है। गुआवा, ऑसिमम एंड कैलोट्रोपिस फार्मूला होता है। गोकल सिंपल सा याद कर लीजिएगा, ओ से अपोजिट हो गया, जी से गुआवा, ओ से ऑसिमम, सी से कैलोट्रोपिस। ऑसिमम मतलब तुलसी। ठीक है, तो ये फिलोटैक्सी के बारे में था। 3 प्रकार के होते हैं। एग्जांपल वर्ल्ड का एस्टोनिया हो जाएगा, अल्टरनेट का चाइना रोज, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं इस अरेंजमेंट के कारण पत्तियां एक दूसरे से काफी डिस्टेंस में हो जाएंगी और उनको मैक्सिमम लाइट अवेलेबल हो जाएगी। वेनेसन, वेनेसन 2 प्रकार के होते हैं, पैरेलल एंड रेटिकुलेट। वेन्स का अरेंजमेंट और वेनलेट्स का उसको बोलते हैं वेनेसन। रेटिकुलेट ज्यादातर डाइकॉट में पाया जाता है और पैरेलल ज्यादातर मोनोकॉट में पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस आपके सिलेबस में 2 ही हैं, साइमोज एंड रेसिमोज। जो रेस लगाए यानी ईवर गोइंग अनलिमिटेड ग्रोथ हो, एक्रोपेटल सक्सेशन में हो, इसको बोलते हैं रेसिमोज। जो लिमिट हो जाए तो बेसिपेटल होगा और लिमिटेड ग्रोथ होगा, टॉप बड फ्लावर में बदल जाएगी, वो होता है साइमोज। एस्टिवेशन बेटा आपका अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। आपके एस्टिवेशन के बारे में अभी अगला क्वेश्चन है तो करते हैं वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैचिंग का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग प्लेसेंटेशन। तो भैया बेसल, फ्री सेंट्रल, पैराइटल, एक्साइल एंड मार्जिनल, सारे प्लेसेंटेशन दिए गए हैं। हालांकि आप एक क्वेश्चन से भी आंसर निकाल सकते थे, और मुझे लग रहा है देखिए डी वाला, डी में 1, 3, 5 एंड 4 है। चलिए डी क्या है? एक्साइल, लेमन, टोमेटो एंड चाइना रोज। तो डी की मैचिंग किससे हो गई बेटा? थर्ड के साथ। और देखिए डी थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसको लगा डाला तो लाइव सिंगल वाला आंसर तो आपका आ गया। लेकिन पूरा याद होना चाहिए, लेमन, टोमेटो एंड चाइना रोज ये बेटा सेंट्रल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल होते हैं और सेप्टा प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर सेंट्रल हो लेकिन सेप्टा एब्सेंट हो तो प्रिमरोज एंड डायंथस। इसके साथ आप प्रिमरोज 4 o'clock आइनोथेरा लिमर्कियाना, इसको इस्तेमाल किया था इन्होंने ह्यूगो डी ब्रिज ने। बेसल प्लेसेंटेशन बेटा आपका मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, इनर वॉल ऑफ द ओवरी, फॉल सेप्टा, पहले यूनिलॉकुलर फिर बाइलॉकुलर, ये हो जाएगा पैराइटल। और वेंट्रल सूचर 2 रो में पाया जाता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा फैमिली दिया गया और एंड्रोसियम का फार्मूला पूछा गया है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। फैबेसी है, फैबेसी में डाई एडल्फस कंडीशन होती है, 9+1, 2 बंडल में पाए जाते हैं। मोनो एडल्फस पाया जाता है बेटा आपका चाइना रोज में, और पॉली एडल्फस पाया जाता है सिट्रस में। लिलियसी में टोटल नंबर 6 होते हैं, लेकिन 3+3 होता है, और किससे जुड़े होते हैं? पेरियन से, 3 बाहर वाले और 3 अंदर वाले। सोलेनेसी में बेटा टेट्राडाइनमस कंडीशन पाई जाती है। और 2 and 4 होते हैं, आउटर 2 इनर 4, ये हो जाएगा मस्टर्ड में। और ब्रेसिक एसी में बेटा आपके 5 होते हैं, ईपी पेटाइलस कंडीशन पाई जाती है। हालांकि मैचिंग हो गया, A4 एक ही ऑप्शन में था।
तो आंसर निकल के आ गया फर्स्ट। विच ऑफ द एनाटॉमी ऑफ प्लांट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेटमेंट गिवन बिलो? डाइकाट रूट, मोनोकाट रूट, डाइकाट स्टेम, मोनोकाट स्टेम। बेटा अगर इनके बारे में पूछा जाए तो इनमें कुछ ऐसे लाइंस जरूर होते हैं जो डिफरेंशिएटर होते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि रूट होगा तो जाहिर सी बात है रूट में इंडोडर्मिस में रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे किसका डिपोजिशन होगा? सुबराइज्ड मटेरियल कैस्पेरियन स्ट्रिप। और सर याद रखिएगा इंडोडर्मिस से आपको डिफरेंशिएटर क्या निकलता है? अगर इंडोडर्मिस पे ए हो जाए तो ये रूट की बात कर रहा है सर, और अगर इंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन वर्ड आ जाए तो डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा है, जिसको बोलते हैं स्टार्च सीथ। ठीक है ना सर? और मोनोकाट स्टेम में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होने के कारण कॉर्टेक्स का बहुत सही से अरेंजमेंट दिखता नहीं है, तो वहां पे इंडोडर्मिस का नाम है नहीं लेते। अब बेटा यहां पे रूट हो सकता था, लेकिन यहां पे लिखा है सेकेंडरी ग्रोथ होना, मतलब क्या हो गया? डाइकॉट। तो आंसर तो आसानी से निकल आया आपका, स्टेम हो नहीं सकता था। अगर डाइकॉट स्टेम होता तो स्टार्च ग्रेन सीथ वाला होना चाहिए था। कॉर्टेक्स कई लेयर के थिक होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। लेकिन ये जो लास्ट वाली लाइन है, अगर सेकेंडरी ग्रोथ ना लिखा होता तो कैसे पहचानते हैं? तो अगर रूट में डाइकॉट होगा कि मोनोकाट, तो डिफरेंशिएटर क्या होगा? तो एक डाइकॉट और मोनोकाट में डिफरेंशिएटर है, मोनोकाट में ज्यादा पॉलीआर्च कंडीशन, यानी जो अलग अलग रेडियस में जाइलम और फ्लोएम है उसके पैचेस मोर देन 6 होते हैं, जबकि डाइकॉट में या तो 2 होंगे या 4 होंगे या मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6। यहां पे पिथ लार्ज होगा, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखेगा, जबकि यहां पे क्या होगा? स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी दिखेगा नहीं। ये डिफरेंशिएटर याद कर लीजिएगा। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन ए बी सी एंड डी। तो भैया ये एस्टिवेशन है, अगर मार्जिन टच कर रही है, ओवरलैप ना करे तो वॉल्वेट। अगर मार्जिन एक आउटर और इनर हो और ओवरलैप्ड हो तो ट्विस्टेड। पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप्ड ना हो या एक कंप्लीटली आउट हो और एक कंप्लीटली इनर हो, जिसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। और 1+2+2 वाला हो स्पेशल, जिसको बोलते हैं वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में इसको बोलते हैं लार्ज या स्टैंडर्ड, या एक नाम और रखते हैं वैक्सिलम। साथ ही साथ बेटा इसकी पोजीशन पूछते थे, पोस्टीरियर है। 2 लैटरल विंग्स, 2 एंटीरियर फ्यूज्ड कील या करीना। वाल्वेट में आता कैलोट्रोपिस, सबसे कॉमन वाल्वेट होता है। ट्विस्टेड में लेडी फिंगर, चाइना रोज एंड कॉटन, मालवेसी फैमिली। इम्ब्रिकेट में गुलमोहर और कैसिया। वैक्सिलरी में पी और बी। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी सामने सामने हो गया, तो आंसर हो गया फर्स्ट। अब बेटा ये क्वेश्चन देखिए, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसमें आपका एक कॉलम में फिगर दे दिया मैंने, एक कॉलम एग्जाम्पल और प्रेजेंटेशन पूछा है, लेकिन 2 कॉलम का वेरिएशन है। तो क्वेश्चन तो अपने आप में लेंदी है, टाइम टेकिंग लगेगा आपको। लेकिन चलिए जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिए मार्जिन का फिगर तो आपका ये 5वें नंबर का है, और एग्जाम्पल भी सामने लिख दिया है टी। तो ए की मैचिंग 5वां फिगर और टी एग्जाम्पल से है। और देखिए ऑप्शन में देखिए कितना आपके लिए आसान कर दिया मैंने, हालांकि ऑप्शन को चाहता था कठिन बनाना, ये फिर मैंने सोचा इतना टिपिकल ना करके, एग्जामिनर भी आपको ऐसे ही देता है मेन एग्जाम का। तो देखिए ए का मैचिंग 5वें फिगर और टी एग्जाम्पल थे, यानी मार्जिनल पी। और देखिए एक ही ऑप्शन में खाली ये था। आंसर कितना आसान हुआ, लेकिन एक बच्चा जब क्वेश्चन को देखेगा तो देखते ही घबरा जाएगा। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन इसलिए कभी कभी डाल सकता है, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5,
PQRST, अरे बाप गड़बड़ा जाता, लेकिन आसान देखिए कितना हुआ। बाकी एक्साइल तो सामने ही है, ए की मैचिंग 2 के साथ, और एग्जाम्पल क्या होगा, लेमन, टोमेटो, चाइना रोज। तो बी की मैचिंग हो जाएगी 2 और एस के साथ। पेराइटल इनर वाल ऑफ ओवरी से, यानी सी हो जाएगा 1, और एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा आपका मस्टर्ड एंड आर्जिमोन यानी आर। फ्री सेंट्रल बेटा आपका हो जाएगा 3rd के साथ, और एग्जाम्पल हो जाएगा प्रिमरोज एंड डायंथस, और बेसल हो जाएगा मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, पी के साथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट डार्सी वेंट्रल लीफ। तो डार्सी वेंट्रल लीफ में बोलते हैं अपर यानी एडेक्सियल सरफेस और लोअर यानी अबैक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो भाई अपर पे धूप यानी सनलाइट पड़ेगी तो लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है अपर सरफेस पे स्टोमेटा कम होगा और लोअर पे ज़्यादा। यहाँ पे लिख रहा है एडेक्सियल मतलब डार्सल पे मोर, ये लाइन गलत हो गया, कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो गया। जबकि आइसोबायलैटरल लीफ में अपर और लोअर यानी एडेक्सियल और एबैक्सियल सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा बराबर होते हैं, इस कारण से वहां पे अलग एडाप्टेशन पाया जाता है। जब ऊपरी सतह पे धूप ज़्यादा पड़ती है तो वहां पे स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं। तो इसका मतलब सेल जो होते हैं मोनोकाट लीफ में स्पेशल वाले बुली फॉर्म सेल, वो भी मत रटिए, वो कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे धूप तेज पड़ेगी यानी अपर सरफेस पे। तो बुली फॉर्म सेल लार्ज कलर एम्प्टी होंगी, जब वाटर भरेगा तो एक्सपोज कर देंगे लीफ सरफेस को, और जब वाटर का स्ट्रेस हो जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा, तो इनवर्ड रोलिंग हो जाएगा। मीजोफिल डाइकॉट में आपके पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट होती है, विच प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट और कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस। संख्या हो सकती है 20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट की। मीजोफिल इज नॉट की जगह होना चाहिए, तो मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड। तो भैया पहला और तीसरा गलत हो गया, दूसरा ही सही हुआ, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। ये हो गया डाइकॉट लीफ और हो गया आइसोबायलैटरल यानी कि मोनोकाट लीफ। दोनों की एक क्वेश्चन से आपने रिकॉल कर लिया। बुली फॉर्म सेल भी याद कर लीजिएगा, अपर सरफेस पे पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, बात सही है। अब देखिए सी चला गया, अब आपका जिम्नोस्पर्म लैक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन से, ले बात भी सही हो गया। तो 1 के साथ 2 आंसर तो आपको मिल गया, चाहते तो तीसरा चौथा ना पढ़ते। याद करिएगा जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं पाया जाता, उसकी जगह पाया जाता है सीव सेल एंड एल्ब्यूमिनस सेल। और वेसल में जाइलम वेसल जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता, लेकिन नीटम एफिड्रा वेल्वेसिया नीटेल्स वाला ग्रुप में पाया जाता है। जनरली जाइलम वेसल जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते हैं। पहले बने जाइलम को बोलते हैं प्रोटोजाइलम, ये लिख दिया है मेटा इसलिए गलत हो जाएगा। बाद के बने जाइलम को बोलते हैं लेटर फॉर्म मेटाजाइलम। अब बेटा अगर प्रोटोजाइलम की पोजीशन कैसा हो, पेरीफेरी पे, तो एक जार्च कंडीशन होगी, अरे रूट में पाया जाता है। और अगर प्रोटोजाइलम की पोजीशन सेंटर की तरफ हो यानी पिथ की तरफ हो, मेडुला की तरफ हो, तो इंडार्च कंडीशन होगी और ये पाया जाता है स्टेम में। अगला क्वेश्चन, ये पहला बना जाइलम और दूसरा बना जाइलम क्या है, तो ये प्राइमरी जाइलम या प्राइमरी फ्लोएम की बात करते हैं। याद करिएगा होता क्या है, पौधे में पहले प्राइमरी ग्रोथ होता है, तो प्राइमरी ग्रोथ में पौधा लंबाई बढ़ाता समय लेता है, 2 3 4 साल हर पौधे का अलग अलग होता है। फिर जब पौधे की डायमीटर बढ़ता है तो हर साल नया जाइलम बनता है, तो सेकेंडरी जाइलम हर साल बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम हर साल बनता है। तो उसमें प्रोटो और मेटा की बात नहीं करते, प्रोटो और मेटा की बात कहाँ करते हैं, प्राइमरी जाइलम में। शुरुआती जो बनेगा वो हो जाएगा प्रोटो और बाद में जो बनेगा वो मेटा कहलाएगा। फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर बोलते हैं। फाइबर और स्टोन सेल यानी स्क्लेरिड
ये बेटा स्क्लेरेनकाइमा के फीचर होते हैं, ना कि कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की बात करते हैं तो यंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, पेटियोल ऑफ लीफ, एंड यंग स्टेम को क्या देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। क्वेश्चन नंबर 15, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। अच्छा देखिए यहाँ पे ABCDE है, हम यहीं पे मैचिंग करने लग गए थे। तो अगर बात किया जाए बुली फॉर्म सेल, तो बुली फॉर्म सेल किसमें पाया जाता है, ग्रासेस में। एग्जार्च जाइलम किसमें होता है बेटा आपका, रूट में। इंडार्च किसमें होता है, स्टेम में। तो मैचिंग तो आपको आ गया D2, आंसर हो गया आपका D। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, पेरीसाइकिल दिया है और बंडल शीथ सेल दिया है। तो बंडल शीथ सेल किसमें पाया जाता है बेटा आपका, लीफ में। लीफ जो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ की लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं बंडल शीथ सेल। और पेरीसाइकिल से ही निकलता है लैटरल रूट, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स। याद कर लीजिएगा, पेरीसाइकिल, रूट और स्टेम में इसका जानना बहुत जरूरी है। रूट में बात करते हैं तो सेवरल लेयर, पैरेनकाइमेटस, अब इसी पेरीसाइकिल से जो ब्रांच निकलेगी, इंडोजिनस अंदरूनी लेयर से निकल रही है और ब्रांच निकलेगी इसी पेरीसाइकिल। और साथ ही साथ पेरीसाइकिल अगर डाइकॉट की बात कर रहे हैं तो क्या बनाएगी, वेस्कुलर कैम्बियम में बनाएगी। क्योंकि रूट में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है तो पूरा स्कैटर्ड वाइज है, तो इसलिए पेरीसाइकिल कंप्लीट लेयर होती है। जबकि स्टेम की बात करें तो वो भी खास करके किसकी बात करते हैं, डाइकॉट स्टेम। क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होने के कारण ऐसा कोई अरेंजमेंट आपका दिखता नहीं है। अब बेटा आपका जो स्टेम में, खास करके डाइकॉट स्टेम में, एक ही रेडियस पे कंजॉइंट कोलैटरल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, एक ही साथ जुड़े हुए एक ही रेडियस पे। इसलिए क्या कहते हैं कि उसी जो जहां पे जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे, उसी के ऊपर अर्धचंद्राकार पेरीसाइकिल पाई जाती है। तो कैसा होगा, सेमी लूनर पैचेस, और कैसा होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस। तो ये हो गया पेरीसाइकिल ऑफ रूट एंड पेरीसाइकिल ऑफ स्टेम, वो भी खास करके डाइकॉट स्टेम। क्वेश्चन नंबर 16, फिगर दिया गया और पहचानना है ए और बी। ये तो हो गया बेटा ट्रैकिड, ये हो गया वेसल, और सी हो जाएगा बेटा आपका ये जाइलम के बारे में। तो ये ट्रैकिड, बी वेसल और सी जाइलम। ट्रैकिड के एंड वाल इम्परफोरेट होते हैं, जबकि वेसल के एंड वाल में परफोरेशन होता है। वेसल एक के ऊपर एक लगाए जा सकते हैं, ट्रैकिड सिंगल पाए जाते हैं। अब ये फिगर, पता नहीं आपको ABCD दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, अब ये फिगर में आपका लिख दिया है कि मोनोकॉट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन है। अब पहचानेंगे कैसे, तो बेटा आपको पूरा याद तो नहीं रहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि आपको अपर वाला और सबसे इनर वाला याद होना चाहिए। तो देखिए सबसे अपर में ये आपका ए रूट हेयर हो गया, बी हो गया बेटा आपका एपिडर्मिस, यहाँ पे इसका नाम एपिब्लेमा बोलते हैं। तो रूट हेयर एपिब्लेमा, रूट हेयर एपिब्लेमा, रूट हेयर एपिब्लेमा, रूट हेयर कॉर्टेक्स, ये तो गया आपका। रूट हेयर और एपिब्लेमा 3 में कॉमन है। और सबसे लास्ट में इनर मोस्ट, ये अंदरूनी क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है बेटा आपका पित्त। तो यहां देखिए ए लाइन यहां से गई है और ये लाइन देखो बीचों बीच से गई है, सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट नहीं है, आप फिगर में जाइएगा। तो एच सबसे लास्ट वाली यानी ये पित्त होगी। ढूंढिए एच पित्त कहां पे है, एच फ्लोयम, गलत।
H मेटाजाइलम गलत, H पित्त, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि सी। अब मैं आपको सारा लिख के दिखाता हूं। तो रूट हेयर एपिब्लेमा, हालांकि इसकी लेबलिंग ऊपर से होना चाहिए था, ये यहां से किया, गलत किया, आपकी एनसीईआरटी भी करता है। सी हो जाएगा कॉर्टेक्स। आपको मालूम है इनर मोस्ट कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं, इंडोडर्मिस, तो आपका डी क्या हो जाएगा, इंडोडर्मिस। आपको मालूम है इंडोडर्मिस के बाद क्या आता है, पेरीसाइकिल, ये हो जाता है पेरीसाइकिल। अब जरा देखिए यहां पे जो आपका एफ जी और आई है, ध्यान से देखिएगा, आपको फिगर मतलब अगर कलरफुल बनता तो यहाँ पे लाल लाल ऐसे ऐसे गोलाकार फिगर बना होता, और इसी के बगल से उठाएगा तो यहाँ जस्ट बगल में क्या होगा, जाइलम के बगल में क्या होगा, फ्लोएम, तो एफ हो गया फ्लोएम। और जो लाल लाल वाला था उसमें यहां से उठाया है, तो जी हो गया जाइलम, और आई को यहां से, ये भी जाइलम ही है, तो लेकिन एक जाइलम को अंदरूनी से लिया है, तो अंदरूनी का मतलब क्या हो जाएगा, मेटाजाइलम, क्योंकि यहाँ पे कौन सी कंडीशन पाई जाती है, एक्जार्च, तो सबसे इनर क्या होगी, मेटाजाइलम। और ये थोड़ा सा बाहर से उठाया है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटोजाइलम। क्योंकि बेटा आप लोग सभी लोग जानते हो कि जब एग्जामिनर ऐसे फिगर बना के एक टाइपिस्ट को देता है तो लाइन खींचा रहता है, तो बड़ा गजीन फिगर है, कॉम्प्लेक्स फिगर है, तो जो लेबलिंग उठा के करता है वो टाइपर वो गलती करता है। तो एनसीईआरटी की लेबलिंग जो उठा के की गई सही नहीं है, लेकिन आपको याद तो यही करना पड़ेगा। तो कैसे याद होगा, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। जो लाल लाल जाइलम बना होगा उसमें देखना दो लेबलिंग उठाई होगी, एक पहले से उठाई होगी तो प्रोटोजाइलम, एक बाद वाले से उठाई होगी होगा मेटाजाइलम। जाइलम के बगल में क्या होगा, फ्लोएम, सबसे इनर क्या होगा आपका पित्त या मेडुला, रूट हेयर एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल। उम्मीद करते हैं आपको फिगर क्लियर हो गया होगा। और ऐसे फिगर में याद रखिएगा, बाहर वाले और इनर वाले करके याद कर लीजिएगा, या प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को पहचान के याद कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। ये बेटा आपका फिगर है, पहले तो पहचानना था कौन सा फिगर है। तो बेटा ये फिगर हो गया डॉर्सी वेंट्रल डाइकॉटिलीफ का। कैसे समझ में आया, देखिए ये आपका पैलिसेड है और ये है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, तो यहां से समझ में आ गया कि ये डाइकॉटिलीफ का है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये ऊपरी सतह हो गई, कौन सा हो जाएगा, एडेक्सियल एपिडर्मिस, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, एबैक्सियल। बी हो गया पैलिसेड। टी देखिए, अब देखिए सी डी ई को कैसे पहचानेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि देखिए ओपनिंग दिखाया गया, ये हो गया स्टोमा। स्टोमा के जस्ट नीचे वाली जो कैविटी होगी इसका नाम होगा सब स्टोमेटल कैविटी। ये सेल से जो लेबलिंग उठाई गई है ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और जो ये आपके बीच से एक लेबलिंग गायब है, अगर इन एयर स्पेस की लेबलिंग होती है तो इसको बोलते हैं एयर कैविटी। पैलिसेड हो गया, स्पॉन्जी हो गया, ए हो जाएगा एपिडर्मिस। अब यहां पे जो गोला गोला बना होगा ऐसे ऐसे, ये वाली जो लेबलिंग होगी यानी जी, ये हो गया जाइलम। तो जाइलम के बाद जो भी बचा वो क्या हो जाएगा, फ्लोएम। और आपको मालूम होना चाहिए लीफ में जाइलम और फ्लोएम एक लेयर से ढके होते हैं जिसका नाम होता है बंडल शीथ या बंडल शीथ। तो कोशिका का नाम होगा बंडल शीथ सेल और ये पूरा लेयर का नाम होगा बंडल शीथ। उम्मीद करते हैं आपको लीफ का भी फिगर पहचानना आ गया होगा। अपर, लोअर, स्टोमा, सब स्टोमेटल कैविटी, पैलिसेड, स्पॉन्जी, एयर कैविटी, लेयर का नाम बंडल शीथ, गोला गोला जाइलम और बचा हुआ फ्लोएम। तो चलिए आप देखिए एच को उठाइए। एच है बंडल शीथ, एच है प्रोटोजाइलम, एच है फ्लोएम, एच है तो आंसर तो आपको निकल के आ गया। ए हो गया एपिडर्मिस, बी हो गया पैलिसेड, सी हो गया स्पॉन्जी, डी हो गया सबस्टोमेटल कैविटी, ई हो गया स्टोमा, एफ हो गया फ्लोएम, जी हो गया जाइलम और एच हो गया बंडल शीथ सेल। तो उम्मीद करते हैं फिगर पहचानने में डिफ्रेंशिएटर ढूंढा करिए जो थोड़ा सा अलग कर सके। क्वेश्चन नंबर 19, सम ऑफ द वेस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन। ओपन होने का मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ होने की संभावना है। तो पेरीसाइकिल बट नॉट एंडोडर्मिस, नहीं, ये सब नहीं होगा। आर कैपेबल ऑफ गिविंग सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। जैसे डाइकॉट स्टेम में ओपन होता है और मोनोकॉट स्टेम में क्लोज्ड होता है। इन एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट कट अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग स्टेम ऑफ अ प्लांट विच
he has taken from his school garden after observing it under the microscope, how would he ascertain whether it is a monocard stem or a dicot stem? तो भाई मोनोकार्ड और डाइकॉट में मुझे लगता है कि सबसे आसान पहचानना है, रिंग अरेंजमेंट होगा तो डाइकॉट स्टेम होगा, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होगा तो मोनोकार्ड स्टेम होगा। तो वेस्कुलर बंडल, कैस्पेरियन पट्टी खाली रूट में पाई जाती है इसलिए बात ही नहीं करेंगे। बुली फॉर्म सेल लीफ का फीचर है तो बात ही नहीं करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटर ज्यादातर लीफ में पाया जाता है। तो आंसर हो गया बेटा आपका सी, विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर बंडल। डाइकॉट स्टेम में कैसा होता है, रिंग अरेंजमेंट, और मोनोकार्ड स्टेम में होता है बेटा स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। मोनोकार्ड स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरन काइमेटस होती है और बंडल सीथ आपका स्क्लेरन काइमेटस होती है, जबकि डाइकॉट स्टेम में बेटा आपका हाइपोडर्मिस कॉलन काइमेटस होती है, ये भी याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं मार्फो और एनाटॉमी के आपके कुछ मेन पॉइंट आपको रिकॉल हुआ होगा, जो भी बचा हुआ होगा उसको आप अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले T20 टेस्ट में, 29 तारीख को है, आपको टेस्ट देना चाहिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे मिल रहे होंगे। और बेटा याद रखिएगा इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन में 2 चैप्टर, और एक पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ के आते हो, साथ ही साथ टेस्ट देते हो, फिर हमारा डिस्कशन देखते हो, तो पूरा आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।